एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ना अ, मेरे पास कोर्स हैं, कोर्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ब्रांच इंसर्ट कर दी। आपको पता है मैं ये वाला देख लिया था आपने, कोर्स और ब्रांच का, ठीक है। देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच, और दूसरा क्या था मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बोलो, कोर्स। कोर्स। तो मैंने वेन एवर आई रन द ब्रांच, तो आई कैन सी दिस इज अ ब्रांच। ब्रांच क्या क्या मेरे पास, ये चीजें हैं। तो पहले आई थिंक कोर्स होगा, कोर्स के अंदर ब्रांच होंगी, ऐसा ही होगा। हाँ जी, यस सर। ठीक है। जी। तो या ब्रांच के अंदर कोर्स होगा, या कोर्स के अंदर ब्रांच होगा। सर कोर्स के अंदर कोर्स ब्रांच। के अंदर ब्रांच था। ठीक है। तो नाउ कोर्स, कोर्स इज दिस, मान लिया बी टेक है और बी टेक के अंदर ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच है। तो ब्रांच में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोर्स एंट्री कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रांच में एक डेटा एंटर किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। क्या डाल दिया, 10। 10 इज माई कोर्स आईडी। और मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। 10 इज दिस इज, देखो पहले वाली प्राइमरी की है ब्रांच की, दूसरी ब्रांच का नेम है। ब्रांच का नेम रख दिया मैंने यहाँ पे सिस्टम, और कोर्स का नाम रख दिया मैंने 10, सॉरी, ठीक है। एंट्री कर दी, वेन एवर आई एंटर, रिकॉर्ड सक्सेसफुल चला गया। जब मैंने ब्रांच सेलेक्ट करी, चेक किया। अब मैं इसका कोर्स ढूंढ रहा हूँ 10 का, 10 का कोर्स इसमें है, क्या मिलेगा कोर्स 10 का बताओ। नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा। नल। तो ऐसे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी बात, अगर मैंने ब्रांच में, पहली बात सुनो, इसका मतलब तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। मैं कह रहा हूं कि जो आपका कोर्स है वो बिना ब्रांच के, सॉरी वो ब्रांच है बिना कोर्स के हो ही नहीं सकती। आई एम सेइंग दैट ब्रांच कांट बी विदाउट एनी कोर्स। इफ ब्रांच कांट बी विदाउट एनी कोर्स, देन मुझे तो कोर्स चाहिए ही चाहिए। आप यहां पे रोंग वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, आप कर सकते हो नल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि इस ब्रांच का कोई भी वैल्यू नहीं है, मान लिया सी का नल है, नल का मतलब ये नहीं है, बट 10 है, तो 10 मिलना तो चाहिए वहां पे। मैंने एंट्री की 10 कि भाई अंडर 10 है, और 10 वहां पे मिल ही नहीं रहा, समझ रहे हो। या फिर मैंने कहा 1 है, यहाँ पे मैंने कहा 1 है, तो मुझे पता है यार इसका कोई ना कोई कोर्स है, कोई ना कोई कोर्स है, 1 का मतलब बीटेक है। और यहाँ पे बीटेक मिल ही नहीं रहा, मैंने क्या किया, मैंने मैंने कर दिया अभी डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ से डिलीट ही कर दिया, लो करो मेरा, क्या करोगे, खत्म, ये डिलीट कर दिया। अब मैं कोर्स देख रहा हूँ, कोर्स रन किया, तो कोर्स में 2 3 4 5 है, लेकिन ब्रांच का ये कोर्स मिल नहीं रहा, तो डेटा मेरा खराब हो गया ना, हाँ या ना। यस जी। सर। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा, मतलब डेटा वैलिड नहीं है, डेटा कुछ है कुछ नहीं है, इसे रोंग डेटा कहते हैं। तो ये जो रोंग डेटा होता है, जैसे हमने कंस्ट्रेन लगाए थे, कंस्ट्रेन कल लगाए थे, उन कंस्ट्रेन में क्या लगाया था हमने, प्राइमरी की। क्यों लगाया था भाई, यूनिक कंस्ट्रेन जाए नोट नल जाए, नोट नल लगाए थे। ऐसे ही आज हम लगाएंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल में रिलेशनशिप मैनेज करती है। क्या करती है, रिलेशनशिप मैनेज। रिलेशनशिप मैनेज अब टेबल से। ये कोर्स और ब्रांच में एक रिलेशनशिप मैनेज कर देगी। अगर वो देखो देखो अब वो क्या क्या रोकेगी, पहले वो रोकेगी इंसर्ट, अगर आपका डेटा इंसर्ट रोक देगी ब्रांच में, ब्रांच में अगर रोंग डेटा इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट रोंग डेटा इंसर्ट रोक के बता देगी कि रोंग डेटा इंसर्ट मत कर सकते हो आप, रोंग डेटा इंसर्ट इन ब्रांच टेबल, ठीक है। ये स्टॉप कर देगी। अगर आपने यहां पे 10 डाल दिया और वो इसे कोर्स में नहीं मिलता, तो ये कह देगी ये वैल्यू नहीं है, आप नल डाल दो, आई एक्सेप्टेड, बट मैं 10 नहीं लूंगी क्योंकि 10 उसमें मैच नहीं करती। दूसरा, अगर आप कोर्स में जाके डिलीट कर रहे हो और वो एग्जिस्टिंग डेटा उसमें ब्रांच में बैठ रहा है, तो वो तब भी मना कर देगा कि पहले आप ब्रांच में से डेटा डिलीट करो तब कोर्स से करना, उसमें अभी है मेरा रेफरेंस, उसमें है, इसे बोलते हैं रेफरेंस की। तो मैं इन टेबल को थोड़ा सा क्रिएट करता हूं और क्रिएट करके अगेन आता हूं, आपको दिखाता हूं चीजें एक बार, ठीक है।
एक बार देखें यहाँ पे, अब देखो कैसे कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक क्वेरी टूल नया खोल लिया, ये भी है और ये भी खोल लिया। अब मैं यहाँ पे देखो क्या कर दिया मैंने, सबसे पहले मैंने ड्रॉप कर दी कोर्स। कोर्स मेरी ठीक है, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्रिएट करूंगा फॉरेन की। फॉरेन की होती है कोर्स आईडी पे। कोर्स आईडी किस टेबल में है? ब्रांच में। ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। मैंने इसको बनाया रेफरेंस। रेफरेंस कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की ये पूछेगा भाई कौन सी टेबल पे बननी है। ये वाला कॉलम जब मैं कर रहा हूं ब्रांच टेबल में, तो मैंने कोर्स आईडी को कहा कि तुम ना एक रेफरेंस बन जाओ। वो पूछेगा कौन सी टेबल का बनूं, तो मैं कहूंगा कोर्स टेबल में बन जाओ, ठीक है। अब कोर्स में कौन से कॉलम पे? कोर्स आईडी पे। तो देखो यहां पे कई जगह फॉरेन की लिखते हैं, कई जगह रेफरेंसेस लिखते हैं। तो सिंटेक्स है रेफरेंस कोर्स। कोर्स क्या है? टेबल नेम। ये यहाँ पे टेबल नेम है और टेबल नेम इस टेबल का है कोर्स का। और इसमें क्या बन गया? ये कोर्स कॉलम पे। तो मैंने इसका रेफरेंस बना दिया कोर्स का। अब आप ऐसे समझ लो, अगर आपको समझ में आए, मैं एक और सीट बनाता हूँ। तो मेरे पास एक चीज़ है। क्या चीज़ है मेरे पास? आप यहाँ से समझ लो कि ये देखो, ये जो कोर्स, यहाँ पे कोर्स कहाँ पे है मेरा? ब्रांच। ये ब्रांच में कोर्स आईडी है ये वाला। ये कोर्स आईडी इस टेबल में रेफरेंस बन गया। किसमें? रेफरेंस कौन सी टेबल में बन रहा है पहले ये बताओ मुझे। हाँ जी। कोर्स वाले में। नहीं, ब्रांच ब्रांच टेबल में। ब्रांच में ब्रांच में बनेगा रेफरेंस, जिसे कहते हैं फॉरेन की। और वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए। जो हम फॉरेन की बनाते हैं ना, वो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। दैट इज द वन रूल। ये कोर्स आईडी अगर इसमें प्राइमरी की है तभी फॉरेन की बन सकती है, नहीं तो नहीं। पहला रूल ये है। आप कभी भी कोर्स नेम को नहीं बना सकते। इसमें एक कॉलम क्रिएट कर दो कोर्स नेम, और कोर्स नेम को यहां पे फॉरेन की क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये वाली फॉरेन की वो बनेगी जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होगी। तो अब मैं ब्रांच टेबल में कोर्स आईडी, आई एम क्रिएटिंग कोर्स आईडी एज ए फॉरेन की इन ब्रांच टेबल विच इज प्राइमरी की इन कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में क्या है? वो प्राइमरी की है, और ब्रांच टेबल में वो फॉरेन की है। अब जैसे ही मैं इसे क्रिएट करूंगा, देखो यहां पे, अब मैंने क्रिएट की, ये क्रिएट ड्रॉप कर दी। ड्रॉप करके मैंने क्रिएट कर दी, और क्रिएट करके मैंने ये 10 के 10 रिकॉर्ड यहां पे इंसर्ट कर दिए, ठीक है। मैंने ये 10 के 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या हो गया? ब्रांच वोलेशन फॉरेन की करने ब्रांच की कोर्स वन आईडी इज नॉट प्रेजेंट। ओके सर वन डिलीट कर दिया शायद हमने उसमें से। हाँ, वन डिलीट कर बीटेक दिया, बिल्कुल जी। मैं वन को हटा रहा हूँ अभी एक टाइम के लिए। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इंसर्ट ले लेगा, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब मैं आता हूँ पुराने टैब पे। देखो अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले कोर्स दिखाता हूँ। कोर्स में मेरे पास वन नहीं है। यहाँ पे क्या है मेरे पास? ब्रांच दिखाता हूँ। ब्रांच में टेबल में रिकॉर्ड वही है, 5 6 7 8 9 10, कुछ नहीं है। अंतर सिर्फ क्या है, मैंने यहाँ पे अब इंसर्ट, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ 10 एज ए 10 सिस्टम एंड 10। ये 10 अब कोर्स में नहीं है, नहीं है ना। देखो इस वाली टेबल में 10 नहीं है। तो जब मैं इसे इंसर्ट करने जाऊंगा तो ये कह देगा मैं इंसर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 ये आप जो है, ये 10 वैल्यू कहां से ले रहे हो? ये ले रहे हो आप कोर्स में। देखो आप ब्रांच में इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन रेफरेंस किसका है? कोर्स में, और कोर्स में नहीं मिली, तो मैं गलत डेटा इंसर्ट करूंगा नहीं। आप नल कर दो, लेकिन मैं गलत डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा, ये एरर दे देगा। नाउ आई विल गेट द एरर। I'll get the error insert or update table branch violation foreign key constraint branch course id f की। देखो वो क्या कह रहा है? branch course id f की course id 10 is not present in table course। वो कह रहा है टेबल कोर्स में 10 प्रेजेंट नहीं है, मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो कोर्स में प्रेजेंट है उसका डेटा मैं इंसर्ट कर सकता हूं। जैसे 5 है, अगर मैं यहां 5 डालता हूं तो आई कैन इंसर्ट दैट वन। मैंने रन किया तो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मैं ब्रांच देखूंगा तो मेरा डेटा आ जाएगा, 5 आ गया। तो ये जो कोर्स आईडी है, ध्यान करो, ये जो कोर्स आईडी है ये कहां से रिलेट करती है? कोर्स टेबल से। तो ये केवल वही डेटा आएगा जो कोर्स में एग्जिस्ट होगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो वी कांट इंसर्ट इनटू दिस वन ब्रांच टेबल में, हम कर ही नहीं सकते। ये बात समझ में आई, हाँ या ना?
यस सर। Yes, sir. डाउट है? यस सर। अब यहाँ पे अलग अलग बंदे, एक बंदा कहता है कि सर मैं इसमें इंसर्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोर्स से डिलीट तो कर सकता हूँ। भाई जैसे मान लिया यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब जाके चेक किया मैंने कोर्स में क्या है। मैंने देखो मैंने ब्रांच में गलत डेटा इंसर्ट तो नहीं कर सकता, आपने रोक दिया, लेकिन मैं अगर कोर्स से डिलीट ही कर दूं तो मैं क्या करोगे मेरा? मैं कोर्स से जाके मैंने चेक किया कोर्स आईडी 3 है। अब मैंने रन किया कि 3 का कौन सा कोर्स है, 3 का कोर्स MBA है, चलो मैं डिलीट करता हूँ 3 को। अब मैं क्या लिखता हूँ, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 3। तो भी ये करने नहीं देगा, ये कहेगा नहीं आपका डेटा अभी ब्रांच टेबल में एग्जिस्ट है, वहां पे डेटा है तो मैं डिलीट नहीं करने दूंगा। अगर मैंने डिलीट किया कोर्स से तो भी ये मना कर देगा। ये क्या कहेगा देखो समझो, कोर्स वोलेशन फॉरेन की कंस्ट्रेंट द टेबल ब्रांच की दिस 1 3 इज स्टिल रेफरेंस द टेबल इन ब्रांच। ब्रांच टेबल में देखो मैं डिलीट ब्रांच से नहीं कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं कोर्स से, लेकिन एरर किस में आ रही है? ब्रांच टेबल में। क्या कह रहा है कि इसका डेटा ब्रांच टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, मैं डिलीट नहीं करने दूंगा, आपने रेफरेंस क्रिएट किया हुआ है। आर यू क्लियर ऑन दैट पॉइंट? समझो। यस सर। देखो यस सर। देखो नाउ आई एम टॉकिंग अगेन 2 पॉइंट्स, गिव मी 1 सेकेंड। दैविक समक्ष प्लीज। सो देखो यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। ब्रांच टेबल में डेटा में इनकंसिस्टेंट 2 तरीके से कर सकता हूं। आई कैन इंसर्ट द रोंग डेटा डायरेक्टली इनटू द ब्रांच टेबल। सेकेंड थिंग, आई कैन change the data, I can update the data, I can delete the data from course table which is not existing in the branch table। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, ब्रांच टेबल में या तो मैं गलत डेटा इंसर्ट कर सकता हूं, या इसका जो डेटा ऑलरेडी इंसर्ट है, या मैं वहां जाके गलत अपडेट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, मैं अपडेट भी कर सकता हूं। जरूरी थोड़ा ही मैं चाहता हूं 3 का ना 10 कर दूं, ये अपने आप गलत हो जाएगा। मैंने कर दिया अपडेट, ठीक है, टेबल नेम सेट, क्या करूं, कोर्स आईडी, कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 10 वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 3। नाउ आई वांट टू चेंज 10 कि 10 हो जाए, गलत हो जाए, तो भी ये करने नहीं देगा। अगर रेफरेंस है वो मना कर देगा कि मैं नहीं कर सकता, ना अपडेट कर सकता। देखो अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता। हाँ अभी आ रहे हैं ना, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें सवाल आता है कि मुझे ना कुछ चेंज करना है, समझ रहे हो? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांच टेबल। ब्रांच टेबल में आई कांट इंसर्ट द रोंग डेटा, और अगर इसमें डेटा एग्जिस्ट है तो मैं वो डेटा कोर्स से भी डिलीट नहीं कर सकता, ना अपडेट कर सकता। यहां तक आर यू क्लियर ऑन दिस 2 पॉइंट्स? यस सर। अगर मुझे अब नेक्स्ट सवाल आता है, सर मुझे तो कोर्स में एक चेंज करना है, मुझे 3 से 10 करना ही करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिलीट दीज 3 रिकॉर्ड्स। यहां से डेटा डिलीट करोगे, फिर वहां पे कुछ भी इंसर्ट कर लोगे। आपको पहले यहां से डेटा डिलीट करना पड़ेगा। देखो जैसे मैं बताता हूं, जैसे 5 है, ठीक है, अभी मैं 5 को अपडेट कर रहा हूं, मैंने कहा भाई 5 अपडेट हो जाए, 10 हो जाए, ये नहीं होगा, ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि 5 किस में एग्जिस्ट कर रहा है? बताओ किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ब्रांच में एग्जिस्ट करता है 5 सिस्टम। समझ में आ रही है? ये 5 यहां पे मैंने किसे अपडेट किया, आप कंफ्यूज मत हो। देखो मैंने कोर्स में गया, कोर्स में मेरी थी 5 BBA, मैं BBA को बनाना, मेरे ना गलत हो गया, BBA की स्पेलिंग गलत हो गई। मैं ना यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ, कोर्स नेम करना चाहता हूँ, सपोज कोर्स नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, देखो कोर्स नेम लेगा ये नहीं लेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। कोर्स नेम शायद ले ले, कोर्स नेम तो अपडेट हो जाएगा भैया। आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्स आईडी इक्वल्स टू क्या करूँ यहाँ पे 5। तो मैंने जैसे यहाँ पे कोर्स आईडी 10 की मैंने यहाँ पे, और वेयर कोर्स आईडी इक्वल्स टू 5, ये अपडेट नहीं करने देगा कोर्स में। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि इसका डेटा 5 का एग्जिस्ट कर रहा था ब्रांच टेबल में। तो पहले मैं वो डेटा डिलीट करूंगा यहाँ से सारा। देखो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मैं सारा डेटा यहाँ से डिलीट करूंगा, फिर इसे अपडेट करूंगा, और फिर अपडेटेड डेटा इंसर्ट करूंगा यहाँ पे 5 वाला। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो अभी मैं इस चीज को, ऑपरेशन को करने जा रहा हूं। समझो पहले स्टेप में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिलीट डेटा फ्रॉम, किससे करूंगा बोलो, फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच। फिर मैं अपडेट करूंगा या इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट डेटा इनटू कोर्स। इंसर्ट, सॉरी अपडेट या डिलीट, डिलीट डेटा इन कोर्स। मैं कोर्स में अपडेट करूंगा या डिलीट करूंगा, फिर अगेन वापिस आकर के
फिर मैं इंसर्ट किस में करूंगा, इंसर्ट किस में करूंगा, बोलो बोलो, ब्रांच ब्रांच में। ये ब्रांच में। ये ब्रांच ये प्रोसेस होता है फॉरेन की के केस में। और इसमें ना बच्चे समझ नहीं पाते, उन्हें समझना पता नहीं क्या हो गया, ये चीजें क्यों क्यों गलत हो रही हैं। मैं तो ब्रांच से डिलीट कर रहा हूँ, ये कोर्स की एरर दे, मैं तो कोर्स में चेंज कर रहा हूँ, ये ब्रांच की एरर दे रहा है, क्योंकि उसने बताया रॉन्ग डेटा नहीं लेगा, दैट इज द फॉरेन की। अभी डेफिनेशन पे भी आते हैं, जो आपने रटी हुई है वो भी रिलेट करते हैं कैसे कैसे रटी हुई है। ये चीजें समझ में आई। तो अभी मैं एक डेटा मैं कर लेता हूं आपको। मैं सबसे पहले एक डेटा डिलीट करता हूं, डिलीट फ्रॉम ब्रांच वेयर, बोलो, वेयर कोर्स आईडी कोर्स अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 5 10। अच्छा 10 10 है कोर्स, सॉरी, कोर्स आईडी 5, कोर्स आईडी 5 है, ब्रांच आईडी 10 है, बिल्कुल सही। कोर्स आईडी ये वाला कॉलम है, ब्रांच आईडी दिस वन। मैंने डिलीट कर दिया। जब मैंने डिलीट किया, अब मैं इसे अपडेट कर सकता हूं। नाउ आई कैन अपडेट बिकॉज आई डोंट हैव एनी डेटा इन ब्रांच टेबल। देखो अब यहां पे ये क्या हो गया, ये मेरा देखो यहाँ पे डेटा नहीं है 5 का, और कोर्स में जाता हूं, नाउ आई एम रनिंग द कोर्स, कोर्स में 5 है, बीबी, आई कैन चेंज नाउ 10, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव एनी डेटा इन ब्रांच टेबल, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। तो मैं इसे जैसे रन करूंगा ये अपडेट कर देगा। आपको अपडेट करना है, आपको डिलीट करना है, कुछ भी कर सकते हो। आपने इसने अपडेट कर दिया, जाके आपने चेक किया, आपने देखा हाँ जी 10 हो गया। और अब मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा किस में डेटा, ये वाला देखो 10। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे 10 गया और मैंने ब्रांच में 10 इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर 5 करोगे तो ये क्या देगा, ये एरर देगा। क्या कहेगा, बोलो क्या कहेगा, क्या कहेगा, 5 मिलेगा नहीं उसे, आपने 5 का 10 बना दिया, कोर्स में 5 तो ये एरर देगा। लेकिन अगर अब नाउ वी विल चेंज टू 10, देन आई कैन इंसर्ट। ठीक है, आई कैन इंसर्ट। समझ में आई ये चीज। अब मैं देखो कोर्स को दिखाता हूं, तो कोर्स में मेरा 10 आ गया और ब्रांच में भी मैंने 10 कर दिया। कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। एनी डाउट इन फॉरेन की नो सर, कॉन्सेप्ट? नो हाँ जी, नो किसी को तो डाउट होगा यार। डू यू हैव एनी डाउट एनीवन? सारे इंटेलिजेंट हैं। सर, मे बी को डाउट्स तब अराइज होंगे ना जब हम इम्प्लीमेंट खुद से भी करेंगे। देखो हाँ, वो चीज़ करो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये फॉरेन की और ज्वाइन ना मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट, प्रैक्टिकल के साथ आपको समझा रहा हूँ। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग 70-80%, देन प्लीज़ डू योर सेल्फ एंड यस कम सर। कम कम बैक टू अस। यस सर। आओ और चीज़ें समझो। देखो सबसे पहले ना यस ये चीज़ें ना आप लिखो, आप गलत करो, आप करोगे तो देखो आपको समझ में आएगा। इफ़ यू विल अंडरस्टैंड ओनली, देखो थोड़ी अलग चीज़ है। थोड़ी में कहते हैं फॉरेन कीज है रेफरेंस इन वन अनदर टेबल, वी हैव द प्राइमरी की। देखो चीजें ठीक हैं, पर यहाँ पे समझो फॉरेन की का मतलब होता है फॉरेन की इज वन टेबल इज ए प्राइमरी की टू अनदर टेबल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वाली क्या बनाया यहाँ पे ब्रांच में, ये फॉरेन की बनाई। और देखो फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है एक टेबल में, मल्टीपल इन द सेंस मल्टीपल हो सकती हैं, 2-3 कॉलम पे हो सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट वाला। मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट की एक स्टूडेंट टेबल, क्या की, देखो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ना, स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर दी। अब स्टूडेंट में प्राइमरी की होगी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम नोट नल, स्टूडेंट कोर्स, देखो स्टूडेंट कोर्स नोट नल है, रेफरेंस है, नल नहीं जाएगी, उसके पास स्टूडेंट है तो कोर्स होगा ही होगा। मैंने नोट नल लगा दिया क्योंकि रेफरेंस की को वी देखो अगर फॉरेन की है तो हम नल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉरेन की में एक खास बात हो रहा है, हम नल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि नोट नल, इसमें नल ना जाए, रेफरेंस रहे, किस में रहे, बोलो, बोल के बताओ, किसी को बता दो। कोर्स में कोर्स आईडी कॉलम पे। और कोर्स आईडी क्या होगी कोर्स टेबल में, बताओ, प्राइमरी की। प्राइमरी की। और स्टूडेंट की ब्रांच क्या है, वो भी रेफरेंस है। और ब्रांच हो भी सकती है, जैसे एमसी की कोई ब्रांच नहीं तो वो नल भी जा सकती है। तो रेफरेंस है ब्रांच टेबल में, ब्रांच टेबल में केवल डेटा ब्रांच टेबल से आए और यहाँ कोर्स से आए, अदरवाइज डेटा नहीं आएगा। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मेरे पास नाउ इन द स्टूडेंट टेबल आई हैव 1 प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, आई हैव 2 फॉरेन की स्टूडेंट कोर्स और स्टूडेंट ब्रांच, विच आर द प्राइमरी की इनटू दिस कोर्स एंड ब्रांच टेबल। समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। अब देखो यहां पे नाम डिफरेंट है, यहां पे स्टूडेंट कोर्स है जो यहां पे कोर्स आईडी को मैप करता है,
यहाँ पे स्टूडेंट ब्रांच है जो यहाँ पे ब्रांच आईडी को मैच करती है, और बाय डिफॉल्ट अगर तुमने रेफरेंस लिख दिया तो ये इस टेबल की प्राइमरी की पे ही जाएगा। ये भी 100% सत्य है, ये किसी और कॉलम को नहीं बन सकता। अगर इफ यू वांट टू क्रिएट एनी अदर कॉलम दैट इट विल गिव द एरर, ठीक है, वो केवल इस टेबल के इस कॉलम पे ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। तो अब थोड़ी रिलेट करते हैं। तो देखो थोड़ी क्या है, रेफरेंस की इज ए कंस्ट्रेंट दैट इज प्राइमरी की इन अनदर टेबल, ठीक है। सेकंड, वी हैव चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है, एक चाइल्ड है एक पेरेंट है। वो कहता है चाइल्ड पेरेंट कौन सा है, बताओ चाइल्ड पेरेंट कौन सा है। पेरेंट यहां पे स्टूडेंट है और चाइल्ड यहां पे क्या है, कोर्स और ब्रांचेस, ठीक है, समझ रहे हो। चाइल्ड यहां पे क्या है, कोर्स और कोर्स। हाँ, जब तक चाइल्ड यहां पे एग्जिस्ट करेगा तो तब तक यहां पे आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज, डेटा इनकंसिस्टेंट को रोकने के लिए बनाया जाता है। नाउ स्टूडेंट में अब आप गलत डेटा इंसर्ट कर ही नहीं सकते विच इज नॉट एग्जिस्टिंग कोर्स एंड ब्रांच, आप कर ही नहीं पाओगे। आप गलत करोगे तो एरर दे देगा, वो कहेगा दिस डेटा इज नॉट मैचिंग इनटू द कोर्स टेबल, दिस डेटा इज नॉट मैचिंग इनटू द ब्रांच टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड इंसर्ट इनटू द ब्रांच एंड देन कम बैक एंड इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट टेबल। तो हमने क्या किया, हमने डेटा को मोर कंसिस्टेंट बनाने के लिए काम किया। ठीक है, ओके। यस सर। चलो अब इसका भी दिखा देते हैं एक एग्जांपल। स्टूडेंट कर दिया हमने क्रिएट, स्टूडेंट क्रिएट करके हम चले गए यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम डेटा ले आए। और देखो यहाँ पे लाने के बाद हमने क्या किया, अब देखो 1 2 3, हमने देखो यहाँ पे 1 लिया 1 लिया। अब ये देखो मैंने क्या लिया, यहाँ पे ध्यान दो। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है, नाम है सूर्यांश त्यागी, कोर्स आईडी है 1 और ब्रांच है 1। अब चेक कर लो, आपके पास अगर कोर्स और ब्रांच दोनों 1 1 है तो डेटा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोर्स चेक करो, 1 है नहीं है, ब्रांच 1 है ब्रांच 1 नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये डेटा आपका जाएगा ही नहीं। ये क्या कहेगा कि आई कांट इंसर्ट बिकॉज आई डोंट हैव द 1 कोर्स एंड 1 ब्रांच। ये फोन नंबर देखो, इस डेटा को इंसर्ट करूं, ये क्या एरर देगा, ये क्या कहेगा, इसने पहले इस पे चेक करेगा फर्स्ट वाले पे। तो फर्स्ट वाला किसका है, फर्स्ट वाला किसका है, कोर्स का। तो ये क्या कोर्स पे एरर देगा पहले, क्योंकि ये पहले वाले को चेक कर रहा है पहले, ठीक है। तो इसे कोर्स 1 मिला नहीं है, किस में नहीं मिला बताओ, कौन सी टेबल पे नहीं मिला, कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में। जब इसे कोर्स टेबल में मिला नहीं है 1 डेटा, तो वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता, अननोन डेटा में इंसर्ट नहीं कर सकता। तो अननोन डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या कहेगा, देखो यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट टेबल स्टूडेंट वोलेशन फॉरन की, देखो साफ साफ बता रहा है वो वोलेट करती है फॉरन की को, कंस्ट्रेंट का नाम ये दिया हुआ है, स्टूडेंट इज टू कोर्स एफ की बनी हुई है कि स्टूडेंट कोर्स 1 इज नॉट प्रेजेंट टेबल इनटू द कोर्स। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं लिख सकता। उसने देखो क्लियर लिखा है कोर्स स्टूडेंट 1 इज नॉट प्रेजेंट इनटू द टेबल कोर्स। तो मुझे एरर पता लग रही है कि मेरी जो स्टूडेंट कोर्स है 1 इज नॉट प्रेजेंट इनटू द कोर्स, वो कोर्स में 1 प्रेजेंट नहीं करती। अब अगर मैं ये भी रिलेट नहीं कर सकता तो फिर एरर पढ़नी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 1 नहीं, लेकिन मेरा कोर्स 2 एग्जिस्ट करता है, मैंने कोर्स 2 डाल दिया इस बच्चे के लिए। लेकिन अब 1, ये 1 क्या है, ये 1 ब्रांच है, ब्रांच 1 एग्जिस्ट करती है क्या, चेक करो। देखो कोर्स मैंने 2 डाला यहाँ पे, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है एमसीए। अब मैंने ब्रांच चेक की, ब्रांच इसकी 1 यहाँ ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती तो मैंने नल, अब रन करूंगा तो क्या एरर आएगी, बोलो एरर बोलो क्या आएगी, रन करने से पहले एरर बोलो आप, सो गए क्या सर? ब्रांच टेबल की एरर देगा सर वो। क्या देगा कि फॉरन की उसकी ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है ब्रांच टेबल पे, 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये 1 एग्जिस्ट नहीं करता, जी उसकी एरर देगा। तो रन किया तो इसने क्या दिया, देखो स्टूडेंट ब्रांच 1 नॉट प्रेजेंट इनटू द ब्रांच टेबल। अब मैंने ब्रांच कर दी 10, सपोज 10 ब्रांच है वहां पे, क्या है मेरे पास है ब्रांच टेबल इसकी 10 थी, ये भी 10 सिस्टम है। तो अब जाएगा, अब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, अब कोई मेरा डेटा नहीं रोक पाएगा क्योंकि दोनों डेटा एग्जिस्ट करते हैं, दोनों डेटा ठीक है। तो नाउ इफ आई एंटर दिस डेटा विल बी सक्सेसफुल। समझ में आई ये चीजें।
तो देखो, आप रेफरेंस की जो होती है जिसे हम फॉरेन की कहते हैं, वो मल्टीपल हो सकती है एक टेबल में। डिफरेंस बता रहा हूं प्राइमरी की फॉरेन की में, वो मल्टीपल हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की केवल एक हो सकती है। रेफरेंस की शुड बी ए प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो रेफरेंसिंग कर रही है। ये वाला कोर्स आईडी प्राइमरी की होनी चाहिए वहां पे कोर्स टेबल में, तभी ये यहां पे फॉरेन की बनेगी। फॉरेन की कैन इंसर्ट नल वैल्यू, नल वैल्यू ले सकती है फॉरेन की, जबकि वो प्राइमरी की कभी भी फॉरेन नल वैल्यू नहीं लेती। जैसे सेकंड एग्जांपल लेता हूं, मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका देखो कोर्स यहां पे 1 है, कोर्स कर दिया मैंने 2, और इसका ब्रांच कर दी नल, क्योंकि ब्रांच पे मैंने, ये ब्रांच जब मैंने बनाई थी, मैंने इसे रेफरेंस तो बना दिया था, लेकिन नोट नल नहीं बनाया था। क्या नहीं बनाया? तो ये नल ले लेगा। अब मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूं तो ये डेटा जाएगा 100%, कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। मैंने रन किया तो ये डेटा मेरा इंसर्ट हो गया, और मैं अगर दिखाऊंगा आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मेरा दोनों डेटा आएंगे। समझ में आई? तो हम क्या कर सकते हैं, हम फॉरेन की में नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं। एनी डाउट? कंफ्यूजन ज्यादा हो गया क्या? कुछ ज्यादा पढ़ा दिया क्या? हाँ जी रहने दीजिए। है नहीं भैया, नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन? अच्छा देखो, जिसे डाउट है वो पूछ लो। वी आर क्लोजिंग द सेशन, ऑलमोस्ट 9 इज गोइंग ऑन। सो अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये मैं सारी शेयर कर दूंगा अभी आपको, और इसकी वीडियो बनी हुई है, वही वीडियो में शेयर। देखो एक बात सुनो, नाउ यू हैव टू सी द वीडियो एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। इफ यू विल नॉट डू देन डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम। देखो ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये बेसिक चीजें आपको देखो समझ में नहीं आ रही हैं, आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। लेकिन बट फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके पूछ लो, तो कुछ वैलिड क्वेश्चन लाओगे। और बिना प्रैक्टिस आओगे और सोचोगे कि नहीं बिना करे ही समझ लूंगा, तो फिर ठीक है, फिर तो आप समझते आ रहे हो कई साल से। देखो, वी आर लर्निंग फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स ना, तो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स वी विल बी द सेम। इफ यू डोंट वांट टू द चेंज योर पाथ, यू डोंट वांट टू चेंज योर मतलब शेड्यूल, टाइम और लाइफ स्टाइल, देन यू विल बी द सेम। आप कभी भी चेंज नहीं हो सकते। आपको चेंज होना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर मेरी बात सुनो, तो मैं तो विदाउट एनी प्रॉफिट आपको काम कराना कोशिश करता हूँ। आप अब भी नहीं समझना चाहते तो दैट्स योर चॉइस। ठीक है सर? यस सर। अगर किसी को डाउट हो पूछो। हो रही है क्योंकि बेबी रो रहा है। कनिष्का, हाँ जी सर। समझ में आया? हाँ जी सर, अब तो आया है थोड़ा थोड़ा समझ, बाकी आप वीडियो शेयर कर देना है। ठीक है। कपिल शर्मा, यस सर, एक बार पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर कल जो भी डाउट होंगे वो अगले सैटरडे को पूछेंगे। मानसी गर्ग, ये सर समझ में आया, बस एक बार इम्प्लीमेंट करना है। मुकुल सर उषा सर, मुकुल सैनी, यस सर। चलिए सर, बात देखते हैं सर, इम्प्लीमेंट करूंगा पहले। नमन गोयल, Sir, can you explain Yes, sir. how to put null values in foreign key again? ठीक है। नल वैल्यू ऐसे ऐसे पुट कर सकते हैं। देखो नल वैल्यू ना, हम क्या करते हैं, नल वैल्यू इसमें ना अलाउ करता है। ये देखो, ये मेरे पास टेबल है एक स्टूडेंट। नाउ आई हैव द टेबल ऑफ स्टूडेंट, आई हैव द 5 कॉलम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट ब्रांच, स्टूडेंट मोबाइल, स्टूडेंट ईमेल। तो ये यहाँ पे कैसे पता लगेगा फॉरेन की है? देखो ये पता लग गया ना, स्टूडेंट कॉलम जो है ये हमने बना रखा है, ये दूसरी टेबल में प्राइमरी की है और यहाँ पे फॉरेन की है। कैसे करते हैं? जब टेबल क्रिएट करते हैं या तो तब करते हैं या तो बाद में अल्टर कर देते हैं। तो मैंने टेबल क्रिएट करते समय मैंने स्टूडेंट कोर्स को बता दिया कि ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब होता है फॉरेन की। कौन सी टेबल में? कोर्स टेबल में और कोर्स आईडी में। ठीक है। अब मैंने इसमें उषा एक नोट नल भी लगा दिया, तो ये नल नहीं लेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी स्ट्रेटजी होती है कि मैं नल वैल्यू ले लूं। कोई भी कॉलम में हम नल डाल सकते हैं, किसी भी कॉलम में। तो फॉरेन की में भी हम नल वैल्यू डाल सकते हैं अगर वो फॉरेन की बनी हुई है। फॉरेन की कुछ नहीं होता, फॉरेन की एक कॉलम ही तो होता है। देखो फॉरेन की क्या है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है फॉरेन की का। फॉरेन की देखो, ये स्टूडेंट ब्रांच है, ये एक कॉलम है स्टूडेंट टेबल का। बस इसके साथ हमने कह दिया ये वाला प्राइमरी की है, उसके साथ मैप कर दिया। किसके साथ रिलेशन कर दिया?
ब्रांच टेबल के, कि भाई ब्रांच टेबल में अगर डेटा होगा, क्योंकि देखो ये डेटा या तो ब्रांच टेबल में हो, हम ना जब ज्वाइन लगाएंगे तो वो डेटा मैच करना चाहिए। अब मान लिया मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया और वो ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या मीनिंग है उसका? तो हम क्या करते हैं, गलत डेटा इंसर्ट ना हो तो हम इसमें एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं ब्रांच टेबल का और स्टूडेंट टेबल का, और दैट इज कॉल्ड ए फॉरेन की। उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस, और किस पे कर दिया, ब्रांच टेबल पे, और ब्रांच आईडी कॉलम दे दिया। ब्रांच आईडी कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये प्राइमरी की होनी चाहिए जब मैं क्रिएट करता हूँ ये वाली चीज। दूसरी चीज, फॉरेन की में हम नल वैल्यू ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर है। फॉरेन की क्या कहती है, मेरे अंदर कितनी नल वैल्यू डाल दो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन प्राइमरी की नहीं ले सकती। प्राइमरी की में कभी नल वैल्यू नहीं जाती। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ही नल वैल्यू प्लस यूनिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और देखो, नोट नल, यूनिक, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सब कंस्ट्रेंट है और कुछ नहीं है। क्या है ये सब, कंस्ट्रेंट। तो सेम एज द, हम क्या मानते हैं इसे तो हम मानते हैं कॉलम है, सिंपल। दिस इज ए सिंपल कॉलम, वी आर जस्ट इंसर्टिंग अ वैल्यू। अगर रेफरेंस मैच करेगा तो इंसर्ट कर देगा, गलत वैल्यू इंसर्ट नहीं करेगा, नल कह देगा। नल अलाउ है लेकिन गलत इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। सर एक्सक्यूज सर। हाँ जी मुकुल जी बोलो। सर वो मैंने एक फ्रेंड को भेजा था सर अपना सबमिट, सर उसने सबमिट भी किया बट उसके पास सर मेल नहीं आया सर अभी तक। तो उसे लिंक भेज देते आप, ज्वाइन कर लेता यार भाई। सर मैं जिसे भेजना है ये मीटिंग का लिंक से उन्हें फॉरवर्ड करो, वो ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखो अब कोर्स स्टार्ट हो गया, मैंने फीडबैक लेके इनिशियल स्टेज कर दी। अब मैं बार बार उन्हें ना वही चीज रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है। अब लिंक भेजो, आपके पास सब कुछ है, कंटेंट भेजो और वीडियो भेजो, वो कैरियर जिसे भी भेजना भेजो। ओके सर, थैंक यू सर, मैं भेज दूंगा सर। ठीक है, ठीक है सर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट शिवांश त्यागी। यस सर। बताइए सर। यस सर, जॉइन फॉर फॉरेन की समझ में आ गया सर। अब नेक्स्ट क्लास में देखो आपका ये असाइनमेंट है। क्या असाइनमेंट है, देखो वही बंदे आना, आई डोंट केयर अबाउट दैट कि 35 हो, 40 हो या 50 हो। मेरे लिए 5 बच्चे हैं, मैं 5 को पढ़ाता हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो 5 पे मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा 35 से, क्योंकि मैं 35 में सबके नाम भी नहीं ले पाता। अब आप केवल वो बंदे आए जो काम कर लेंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मैं आते के साथ ही बोलूँगा शेयर योर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे और मुझे दिखाओगे, ठीक है, फॉरेन की, प्राइमरी की आपने कैसे किया, एग्जाम्पल क्या क्या है। थर्ड थिंग, रैंडमली मैं किसी से स्क्रीन शेयर करवा सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, या तो आपके डाउट होंगे या तो आपकी क्लैरिटी होगी, ठीक है। इफ यू डोंट ज्वाइन, ओके सर, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी बात है अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे, उससे अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि देखो पढ़ना तो जब भी नहीं है यार, टाइम वेस्ट करके क्या करो दूसरे का भी, ठीक है। तो देखो अगर जिसे पढ़ना है वो पढ़ के आए, जिसे नहीं पढ़ना वो आए ही मत, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। बहुत हार्ड हूँ मैं इस मामले में, सॉरी, क्योंकि अगर लीनियंट रहूँगा तो फिर हम क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे जिस क्वालिटी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। डाउट होंगे, वी विल एक्सप्लेन 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, बट इफ यू विल नॉट वर्क देन प्लीज डोंट ज्वाइन, ठीक है। यस सर। गलत, एग्री करते हो इस सेंटेंस के साथ? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।